राम राम दोस्तों अब बिटकॉइन का एनालिसिस देखने वाले हैं कि आज क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डेल्टा एक्सचेंज में आपको 200x का लेवरेज मिल रहा है फ्यूचर में, बिटकॉइन पे भी और इथेरियम पे भी। यानी कि अगर आप 1000 रुपए से भी ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो आप 2 लाख तक का माल मार्केट से उठा सकते हैं। 2 लाख की परचेजिंग आप कर सकते हैं। अगर 100 रुपए से शुरुआत करते हैं तो आप 20,000 तक की परचेजिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। यह सिर्फ मेरे लिंक के थ्रू आपको ऑफर मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप भी बिटकॉइन में फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं, इथेरियम में फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कॉइन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इसमें जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए फिलहाल सिचुएशन को समझते हैं। मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखने की ट्राई करोगे, काइंड ऑफ एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने लोगों को ये चीज दिखाई दे रही है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, फिर एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट जोन का जो ब्रेकडाउन दिया है इसने, उसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। दूसरी चीज पे, एक चीज पे और ध्यान दो, ये पैटर्न कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? पहले तो आप वो बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान दोगे, क्या यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन और यहां पे आपको ये वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही? अगर सिर्फ हम इतने पोर्शन पे फोकस करें तो काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न नहीं हमें यहां पे दिखाई दे रहा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो नजदीकी रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है? लास्ट वाला जो स्विंग लगा हुआ है, यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके लिए, मैं इसे आपको एक लाइन उठा के दिखा देता हूं, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये वाला। अगर मार्केट इस वाले पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, समझ में आ गई? इसका भी अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, ये वाले इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट ही दे, ऐसा भी तो हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दे। तो उस सिचुएशन पे हमें क्या फोकस करना चाहिए? मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी ट्रेंड लाइन की बात आती है, पिछला जो सपोर्ट जोन है उससे नीचे मार्केट को जाने दो। यानी कि 88,500 का ब्रेकडाउन देके प्राइस को नीचे सरवाइव करने दो। तो उस सिचुएशन पे जहां जहां मार्केट ने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया हुआ है, वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग पर्पज से करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पे जो सपोर्ट जोन है वो काफी नजदीक नजदीक है, और स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके से यहां पे की जा सकती है, क्योंकि आपको लेवरेज भी अच्छा मिल रहा है। आप मार्केट में घुसे कुछ ही सेकंडों के लिए और आपने कुछ पॉइंट पकड़े, तुरंत आपने एग्जिट किया, देखिए। लेकिन स्कैल्पिंग काफी ज्यादा रिस्की होती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब तक आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी या प्रॉपर सेटअप नहीं है तो आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी मैंने सेटअप और स्ट्रेटेजीज बताए हुए हैं, और स्कैल्पिंग के लिए भी मैंने सेटअप और स्ट्रेटेजीज बताए हुए हैं। कितने लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे मैं अलग से कोर्स प्रोवाइड करूं? तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अलग से भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मिक्सचर करके एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, सिचुएशन क्लियर है यहां तक। दूसरी सिचुएशन समझते हैं। देखो, जैसे कि यहीं पे एनालिसिस करते करते ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमने क्या डिस्कशन किया था? अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, कहां पे हो सकता है? यहां पे पिछले स्विंग पे हो सकता है, यानी कि 89,100 हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मार्केट उसी की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए 89,439 जो है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। देखो, यहीं पे बात करते करते ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया और रेजिस्टेंस जोन तक पहुंच भी गया, जो हमने अभी एनालिसिस किया था। इसलिए चीजों को ध्यान से समझो। अगर आप भी समझेंगे तो आपके भी काफी बेहतरीन यहाँ पे
प्रैक्टिस हो सकती है इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है, प्राइस ऊपर सर्वाइव करता है, तो फिर अगला इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला जोन रहेगा। ये आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 26 की बात करेंगे, 26 में जो हाई लगा हुआ है वो यही है, ये आपका ट्रेडिंग डे हाई है। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई क्या होता है, जैसे हमारा एक सेटअप भी है ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, या फिर एक और सेटअप है ट्रेडिंग डे हाई का फेक ब्रेकआउट, या एक और चीज भी है ट्रेडिंग डे हाई से रिवर्सल। ये तीनों चीजें आपको कहां पे मिल जाएगी? बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर मिल जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर। वहां से जाके आप इन्हें सीख सकते हैं। फिलहाल ये यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, पर लेकिन कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग का आपको इंतजार करना चाहिए। एक कैंडल में अभी क्लोज होने में लगभग 2.5 मिनट बाकी हुई है, तो इसलिए पहले कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग का आपको इंतजार करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर ये सिचुएशन पे नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, ब्रेकडाउन देता है, तो जो ये वाला सपोर्ट जोन है, जो पिछला लो लगा हुआ है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। अगर मैं यहां से भी आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो, ये तो सिनेरियो मैंने आपको समझाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर लॉजिक के साथ, जिससे कि आप चीजें समझ सके कि भाई वाकई में ये एनालिसिस यूजफुल होता है कि नहीं। आइए अब एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसके लिए मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं और यहां पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया है, वो यही सपोर्ट जोन है। ठीक है, क्या मैं इन सारी चीजों को एक बार हटा दूं? अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। यहां से हम राइट क्लिक करते हैं और रिमूव ड्राइंग पे कर देते हैं। ओके, तो यहां पे इस एरिया में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। कल के दिन इसका ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है, क्योंकि हमने 1 डे यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? अगर ये ऊपर की तरफ भी मूव करता है, तो हो सकता है इसे रिटेस्ट करने जा रहा हो। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको और एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। फिबोनाची भी अगर मैं लगा के दिखाऊं, अगर हम यहां से, ध्यान देना, सॉरी, ये फिबोनाची नहीं है, ये रहा फिबोनाची। मैंने हाई को पकड़ा और लो को पकड़ लिया। ठीक है, अगर हम यहां पे पॉसिबिलिटी की बात करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उठाऊं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो हमारे लिए रहेंगे, पहला ये रहेगा और दूसरा हमारे लिए ये रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारे लिए पॉजिटिव सिचुएशन कब क्रिएट हो सकती है? जब मार्केट 98,108 का ब्रेकआउट दे। यहां पे भी तो मार्केट ने काफी टाइम स्ट्रगल किया हुआ है, क्योंकि ये जो है ये 0.5 वाला जोन है। पर लेकिन क्या सिर्फ हम 0.5 के ब्रेकआउट के बाद ही ये सोचने लग जाएंगे कि यहां से हम पॉजिटिव सिनेरियो देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो जो जोन है हमारा 0.618, जिसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, जो कि है 1,09,30 का। समझ में आ गया? दूसरी चीज भी यहां पे ऑब्जर्व करो, मार्केट में जो पिछला स्विंग है वो भी यहीं के आसपास है। तो अगर मार्केट 1,09,30 से ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट आपको दे रहा है। देखो दोस्तों, एनालिसिस को ध्यान से समझा करो, देखा करो। ये आपके लिए हर जगह यूजफुल है, हर जगह आपके लिए यूजफुल है। चाहे आप इसे देखो, स्ट्रेटेजी सेम होती है, तरीके सेम होते हैं। आप इसे इंडियन मार्केट में लगाए, या जो भी आप करते हैं बिटकॉइन में लगाए, या किसी अदर कॉइन में लगाए, सीखने पे फोकस करो। समझ में आ गया? मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट दिया। दूसरा, उस सिचुएशन को भी देखो। अगर हम हायर हाई हायर लोज की बात करें, तो पिछला लोअर हाई भी हमारा यहीं पे है।
तो इसके ब्रेकआउट के बाद हमारी कई कंडीशन फुलफिल हो रही है। स्विंग का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, जो पिछला लोअर हाई है उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, रेंज का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, जो यहाँ पे एक रेंज बिटकॉइन ने स्पेंड की है उस रेंज का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। आपको 0.618 के फिबोनाची के अकॉर्डिंग उस जोन का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। समझ में आ गई कि नहीं? ये चीजें क्लियर होगी। आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। फिलहाल हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी सिनेरियो देखने की ट्राई करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। मैं यहां से टाइम फ्रेम लेके आ जाता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो यहां पे भी हमें एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहां पे भी दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की बहुत बार ट्राई की, लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो अगर ये मूव आ रहा है तो ये इसी रेजिस्टेंस जोन तक आ सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे 91,000 हो सकता है। इसका भी अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो ये वाला जो हाई है, यहां से मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है एज ए रेजिस्टेंस। कौन सा? 92,488 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। समझ में आ गया? दूसरी चीज, अगर यहां से रिवर्सल दिखाता है, देखो पहला सपोर्ट तो आपका ये है 9 EMA। 9 EMA स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिन्होंने भी बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज वाला कोर्स किया हुआ है वो इस चीज को जानते होंगे कि 9 EMA के थ्रू स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। मैंने मोमेंटम स्कैल्पिंग भी आपको समझाई हुई है, 9 EMA के थ्रू स्कैल्पिंग भी आपको समझाई हुई है, और एक बुलिश कैंडल के थ्रू भी आपको स्कैल्पिंग समझाई हुई है। तीनों अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, वो आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के अंदर मिल जाएगी। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो हमारा ये रहेगा। दूसरा, ये वाला जो लो लगा हुआ है, जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करके आया था, इस वाले जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक सिनेरियो कितने लोगों की समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है ना सारी चीजें? तो दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। दूसरी और चीजों को भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मैं आपको इथेरियम की तरफ लेके चलता हूँ। इथेरियम में क्या सिचुएशन बनी? देखो सारी चीजें यहाँ पे सुपर एंड इजी है। यहीं पे आप सिलेक्ट करेंगे, आप फ्यूचर में देख रहे हैं, हम ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। यहीं पे आपको बहुत सारे कॉइन अवेलेबल है जिनमें आप फ्यूचर कर सकते हैं, उनके सामने उनका लेवरेज भी लिखा हुआ है। जैसे इथेरियम पे भी हमें 200x का लेवरेज मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मार्केट ने, मैं बड़ा टाइम फ्रेम कर लेता हूं, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन के पास में है। पहले एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा था मार्केट, उस पर सपोर्ट ले रहा था। जब उसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, यहाँ पे भी मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे भी एक रेंज बनाई मार्केट ने, फिर उसका ब्रेकडाउन दिया और अभी मार्केट फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन पे रिजेक्शन ले रहा है। यानी कि ऊपर की तरफ जो इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है 2525 इसके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। अगर इसने ब्रेकडाउन दिया तो ये वाला जो सपोर्ट है 2484, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिला तो इस वाले एरिया में, यानी कि 2425 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 2400 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए ये वाले जोन में 2350 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो मार्केट के पास एक काफी बेहतरीन मोमेंटम पकड़ने के लिए एरिया है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे लेवरेज के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं, वो भी बिटकॉइन का या अदर कॉइन, जो भी अच्छे अच्छे फेमस कॉइन है अवेलेबल है, उनका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, सारी चीजें सेम ही हैं।
वही ऑर्डर बुक है, वही आपकी लिमिट है, मार्केट है, आपको लेवरेज भी अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आप कम कैपिटल के साथ काम करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर मेरे लिंक के थ्रू आप ओपन कराएंगे तो आपकी जो ब्रोकरेज फी है उस पर 10% ऑफ दिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।